Hello everyone. Today I will explain the difference between two terms. That is, first term is notwithstanding and another term is nothing. So we will start with the first term, that is notwithstanding anything contained. So notwithstanding anything contained. Notwithstanding anything contained. So this term is divided into two or three parts. Like first part is notwithstanding anything contained in this act, notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, notwithstanding anything contained in the subsection 1, or 2, etc. So what does it mean? तो इसका मतलब क्या है notwithstanding anything contained? तो इसका मतलब है overriding, that it will override the other provisions of the act. Override the other provisions of the act. If this is written that notwithstanding anything contained in this act, मतलब कि जो भी इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है तो उसको वो सेक्शन प्रिवेल कर देगा जिस सेक्शन के अंदर ये टर्म लिखी होगी. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट. सपोज एग्जांपल देता हूं आपको. सेक्शन 14 है जो हिंदू मैरिज एक्ट का, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. इन दैट सेक्शन दिस टर्म इज रिटन दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट. मतलब कि चाहे कुछ भी लिखा हुआ है इस एक्ट के अंदर, सेक्शन 14 विल प्रिवेल ओवर दो सेक्शंस. तो सेक्शन 14 है जो HMA का, वो प्रिवेल कर देगा बाकी सभी सेक्शंस के ऊपर. दैट इट विल ओवरराइड द अदर सेक्शंस ऑफ द एक्ट. तो इस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट दैट अ डिक्री फॉर डिवोर्स, कि डिक्री फॉर डिवोर्स है जो वो 1 साल के अंदर फाइल नहीं हो सकती. दैट अ डिक्री फॉर डिवोर्स कैन नॉट बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर ऑफ द मैरिज. की शादी के 1 साल के अंदर जो है डिवोर्स डिक्री हम फाइल नहीं कर सकते. सो सेक्शन 14 विल प्रिवेल ओवर द अदर सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब कि हिंदू मैरिज एक्ट. सो इस टर्म का मतलब ये हुआ. एंड नाउ नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस. तो इसका मतलब है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस का मतलब है, सपोज अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सेक्शन 14 की. अब इसका मतलब कि फॉरगोइंग प्रोविजंस कौन से हो गए? फॉरगोइंग प्रोविजंस हो गए सेक्शन 1 से लेके 13 तक, कि जो भी 1 से लेकर 13 सेक्शन तक लिखा हुआ था, that whatever is written in sections 1 to 13, section 14 will prevail over those sections. That whatever is provided in the foregoing provisions, section 14 will prevail over those sections. Okay? And in the subsection 1 or 2 etc. इसका मतलब है कि जो भी सबसेक्शन 1 के ऊपर में लिखा हुआ है तो सबसेक्शन 2 उसके ऊपर प्रिवेल कर देगा. सपोज जैसे 14 की एग्जांपल देता हूं आपको. जैसे 14 क्लोज 2 में अगर लिखा होता दैट नथिंग नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सबसेक्शन 1, तो मतलब कि जो भी सबसेक्शन 1 के अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर सबसेक्शन 2 प्रिवेल कर जाता. तो अब आपको शायद मतलब समझ आ गया होगा कि नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब है कि ओवरराइड कर जाना बाकी प्रोविजंस के ऊपर. दैट overriding the other provisions of the act, of the foregoing provisions and the subsection part. एक आपको इजी टर्म बताता हूँ नॉटविथस्टैंडिंग के, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप नॉटविथस्टैंडिंग की जगह इंस्पाइट पढ़ लो उसको. इंस्पाइट आई थिंक ये थोड़ा सिंपल रहेगा कि इंस्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड. तो यहाँ से सिंपल हो जाता थोड़ा कि इंस्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, कि कुछ भी लिखा है चाहे इस एक्ट के अंदर, ये सेक्शन इसके ऊपर प्रिवेल कर देगा. Now we will come to the another term, that is nothing. Nothing is provided in this code. Basically जो nothing term है उसका मतलब क्या है? Saving clause. That term will make the section a saving clause. That nothing in this code, nothing in this code. ठीक है, ये सेविंग क्लोज है. सेविंग क्लोज, इट विल मेक द सेक्शन अ सेविंग क्लोज. कि जो भी एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है उससे
ये इस सेक्शन को सेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 482 है सीआरपीसी का, सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी दैट डील्स विद इनहेरेंट पावर्स। सो इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, सेक्शन 482 सीआरपीसी। सो अब इसका मतलब क्या है, नथिंग इन दिस कोड। तो मतलब कि वट एवर इज रिटन इन अदर सेक्शंस, कि कुछ भी लिखा है चाहे 1 से लेके 481 सेक्शंस तक जो भी प्रोवाइडेड है, इन सेक्शन के इफेक्ट से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे इनके अंदर कुछ भी लिखा है, 482 विल नॉट गेट अफेक्टेड, इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा इनसे। इसका अपना रोल है जो वो रहेगा। जैसे अब इनहेरेंट पावर का मतलब क्या होता है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट का मतलब है, बेसिकली ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन आपको थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। तो इसका मतलब है, सपोज अगर 481 कोई क्राइम हुआ है, सपोज देयर इज एनी ऑफेंस, और जो कवर नहीं हो रहा है इन सेक्शंस के अंडर, दैट इट इज नॉट कवर्ड अंडर एनी सेक्शन ऑफ सीआरपीसी और एनी क्रिमिनल लॉ, देन हाई कोर्ट विल अप्लाई देयर इनहेरेंट पावर्स। मतलब कोई ऐसा ऑफेंस हो गया कि जो सीआरपीसी के किसी एक्सप्रेस प्रोविजन, बेसिकली दीज आर एक्सप्रेस प्रोविजंस, एक्सप्रेस प्रोविजंस, सपोज कोई भी ऑफेंस है जो एक्सप्रेस प्रोविजंस के अंडर नहीं आ रहा, देन कोर्ट विल अप्लाई देयर इनहेरेंट पावर्स। तो कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को अप्लाई करेगा और ऑफेंस के ऊपर ऑफेंस का ट्रायल शुरू कर देगा इनहेरेंट पावर्स के साथ और जस्टिस प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक और है, अगर एक्सप्रेस प्रोविजंस के अंडर वो ऑफेंस आ जाता है, सपोज ऑफेंस कम्स अंडर द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, देन लेकिन वो जस्टिस नहीं कर पा रहा, इवन देन कोर्ट विल अप्लाई देयर इनहेरेंट पावर्स। क्योंकि जो इनहेरेंट पावर है जो हाई कोर्ट की, वो बेसिकली उसका पर्पस क्या है कि टू प्रोवाइड द जस्टिस, टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, कि हमने हर हाल में जस्टिस ही करना है, कि जस्टिस को मीट करना है। तो इनहेरेंट पावर्स का मतलब है जस्टिस। एंड अगर वो एक्सप्रेस प्रोविजंस नहीं कर पा रहे या एक्सप्रेस प्रोविजंस के अंदर कोई ऑफेंस नहीं आ रहा, तो कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करके जस्टिस प्रोवाइड करेगा। ये फॉर इनहेरेंट पावर्स है जो हर केस के अंदर कोर्ट यूज करता अपनी। दिस विल यूज वेरी स्पेरिंगली मतलब बहुत रेयरली है जो हाई कोर्ट यूज करेगा अपनी। वेरी स्पेरिंगली मीन्स रेयरली, कि बहुत रेयर है कि जो हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करेगा। सो आई होप आपको नथिंग एंड नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब डिफरेंस समझ आया होगा। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और पूरी डिटेल के लिए, अगर आपको पूरी डिटेल में समझना है आपको कंसेप्ट्स, तो हमारी क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तो आप प्लीज ज्वाइन करें। थैंक यू।